स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं रेलवे गैर तकनीकी लोक कोटि परीक्षा यानी कि आरआरबी जनरल नॉलेज की, जो कि कंप्यूटर बेस्ड आपका जो है एग्जाम होता है। तो इसमें हम जो है आपके यहाँ पर चैप्टर वाइज रिवीजन जो करने वाले हैं। जो हमारी विषय सूची रहेगी उसमें हम हिस्ट्री में हम ये सारे टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये जो आधुनिक इतिहास भी हम यहाँ पे इसमें कवर करेंगे, यानी कि सारी हिस्ट्री रहेगी और दूसरी हमारी पॉलिटिकल है। इन सब का रिवीजन करने वाले हैं हम यहाँ पर। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हमारा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल के ये सारे चैप्टर्स जितने भी हैं हम यहाँ पर जो कवर करेंगे। और उसमें हमारी जो है वो वर्ल्ड ज्योग्राफी भी जो है शामिल रहेगी। ठीक है दोस्तों। तो ये सब जो है हम यहाँ पर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों हमारे यहाँ पर जो है परंपरागत सामान्य ज्ञान जो है कि जिसमें कि आपकी कला संस्कृति रहेंगे, लेखक और पुस्तकें रहेंगी। ठीक है जी। पुरस्कार रहेंगे। इन सब का हम यहाँ पर जो है एनालिसिस करने वाले हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपका खेल से यानी कि स्पोर्ट्स रिलेटेड और अंतर्राष्ट्रीय संस्थान, ये सारे जो है हम यहाँ पर कवर करेंगे। तो दोस्तों आरआरबी की जितनी भी जो है प्रीवियस ईयर में यानी पिछले सालों में जो परीक्षाएं हुए हैं उन सब का हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए उन सब का यहाँ पर हम जो है यहाँ पर रिवीजन करने वाले हैं। यानी कि आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, ठीक है दोस्तों, कांस्टेबल, एसआई, जीई और टेक्निकल, ठीक है, जितने भी आपके एग्जाम हुए हैं आरआरबी जी के, कांस्टेबल के, उन सारों का हम यहाँ पर जो है वो एनालिसिस यानी कि रिवीजन एक टाइप से जो करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री से। हिस्ट्री में जो आपका पहला प्रश्न है वो है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत जो है वो नहीं आता। तो दोस्तों यहाँ पर जो है वो जो ताम्र पाषाण काल है वो हमारा जो है वो पाषाण युग यानी कि स्टोन एज के अंतर्गत जो है वो नहीं आता। पाषाण युग में मनुष्य जो है पत्थर के औजारों का जो प्रयोग करता था। पाषाण युग के 3 चरण जो है वो है पुरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। ताम्र पाषाण जो युग है वो नव पाषाण युग के बाद जो आरंभ हुआ था, जिसमें मनुष्य जो है तांबे के औजारों का प्रयोग करने लगा। लगभग 5000 ईसा पूर्व मनुष्य ने सर्वप्रथम जो तांबा धातु का जो प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब की गई थी। तो भीमबेटका की गुफाओं की खोज दोस्तों यहाँ पर जब 1957-58 में जो की गई थी। जो भीमबेटका की गुफाएं हैं वो भारत के मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। ये गुफाएं जो चारों तरफ से विंध्य पर्वतमालाओं से जो घिरी हुई है। यह एक पूरा पाषाणी गुफा आवास है जिसकी निरंतरता मध्य ऐतिहासिक काल तक रही है। इसकी खोज डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाणक्कर द्वारा जो है 1957-58 में जो की गई थी और वर्ष 2003 में यूनेस्को ने इसे जो विश्व धरोहर स्थल जो घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर कि भीमबेटका के जो शिलाश्रय हैं वो निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध हैं। यानी कि जो भीमबेटका की गुफाएं हैं दोस्तों वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि भारतीय उपमहाद्वीप पर मानव जीवन के प्राचीन चिन्हों की जो है वजह से जो है दोस्तों ये प्रसिद्ध है। यानी कि जो मध्य प्रदेश के विद्या क्षेत्र में भोपाल के दक्षिण पूर्व में जो रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका की गुफाओं से जो है हमें मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्हों के प्रमाण जो मिले हैं। यद्यपि यह अधिकांश जो आपकी कलाकारी है वो मध्य पाषाण युग की है, किंतु यह उत्तर पुराण, ताम्र पाषाण काल, प्रारंभिक ऐतिहासिक और मध्यकालीन युग के भी जो चित्र इसमें जो देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में पाषाण कालीन शिला चित्रकारी जो कहाँ पाई गई थी। तो इसका राइट आंसर है भीमबेटका की गुफाओं में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका यहाँ पर कि भीमबेटका जो भारत के मध्य प्रदेश प्रांत के रायसेन जिले में स्थित है एक पूरा पाषाणिक आवासीय पूरा स्थल है जहाँ पर पाषाण कालीन शिला चित्रकारी जो पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राक ऐतिहासिक काल का जो सही कार्यक्रम है। यानी कि यहाँ पर कौन सा युग पहले आया था फिर उसके बाद कौन सा आया, तो उसको हमने यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों पहले आया था पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नव पाषाण। प्रागैतिक ऐसी काल से तात्पर्य इतिहास के उस युग से है जब मानव ने लिपि तथा लेखन का विकास नहीं किया था और उसका जीवन पत्थरों के इर्द गिर्द सीमित था, इसलिए इसे जो पाषाण काल भी कहते हैं। इस पाषाण काल तथा प्रागैतिक काल को जब 3 भागों में बांटकर देखा जा सकता है, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। प्राचीन भारत का इतिहास में जो प्रागैतिक काल जो है ऐसा काल है जिसके जो लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और पुरातात्विक साक्ष्य जो उपलब्ध हैं। उदाहरण के तौर पर ये जो काल है
इनको जो 3 भागों में बांटा गया है। नेक्स्ट है कि आदि ऐतिहासिक काल लक्षण, इसमें क्या है कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध है, लेकिन इनकी जो लिपि है गुरुड़ एवं अपठनीय है। और उदाहरण के तौर पर जो सहदेव सभ्यता है। जो ऐतिहासिक काल के जो लक्षण है वो है कि पुरातात्विक एवं साहित्यकारों जो साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर जो इनका निर्धारण जो किया जाता है। दोस्तों जो पूरा पाषाण काल है उसकी समय अवधि है 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व तक। जो मध्य पाषाण काल है उसकी अवधि है 9,000 से 4,000 ईसा पूर्व। और जो नव पाषाण काल है उसकी अवधि है 7,000 से 1,000 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता यानी कि इंडस सिविलाइजेशन। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए शिप जो वो कहाँ से प्राप्त जो किए जाते थे, उसका राइट आंसर है नागेश्वर। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में जो शिल्प निर्माण के लिए जो शिप है वो नागेश्वर जो कि गुजरात में है जो है वहाँ से प्राप्त किए जाते थे। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से जो कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं उनमें मोहरे हैं, मिट्टी के बर्तन हैं, आभूषण हैं, पकी हुई ईंटों की मूर्तियां हैं आदि जो इसमें शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता का निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है पंजाब में है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर दोस्तों रोपड़। सिंधु घाटी सभ्यता स्थल रोपड़ की खोज है 1950 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी। यह स्थान पंजाब के रोपड़ जिले में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते दफनाए जाने का जो साक्ष्य मिला था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की अधिकांश मानक मोहरें डैश नामक एक प्रकार के मुलायम पत्थर से बनी होती थी जो 2x2 विमा के साथ वर्गाकार आकृति का होता था तथा जिसका उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए जो किया जाता था। तो इसका राइट आंसर है स्टीयराइट। स्टीयराइट यानी कि जिसको आप हिंदी में जो सेलखड़ी भी कहते हैं। यानी कि हड़प्पा के अधिकांश मोहरों को जो सेलखड़ी यानी कि स्टीयराइट से जो बनाया जाता था जो एक प्रकार का नरम पत्थर है। इसके अतिरिक्त इसके जो कांचली मिट्टी, चर्ट, गोमट मिट्टी आदि की बने मोहरे भी जो है यहाँ से मिली हैं। मानक मोहर जो है 2x2 आयाम के साथ जो है चौकोर होती थी और इन मोहरों पर जो गणितीय चित्र होते थे जिनका प्रयोग शैक्षणिक उद्देश्य के लिए किया जाता था। सभी मोहरों में जानवरों की तस्वीरें एक चित्र में लिपि में जो लिखी गई हैं जो कि अभी तक जो स्पष्ट नहीं है। जिन पर मुख्यतः दर्शाए गए जो है वो एनिमल्स हैं वो है यहाँ पर बाघ, हाथी, वृषभ, गैंडा, भैंसा, हिरण, खरगोश और बकरा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोलावीरा जो है डैश राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर है गुजरात। यानी कि जो धोलावीरा है वो गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में जो है वो एक स्थित पुरातात्विक स्थल है। इस स्थल की खोज 1968 में जगपति जोशी द्वारा की गई थी। यहाँ पाए जाने वाले जो कलाकृतियों में जो टेराकोटा बर्तन के मिट्टी के जो बर्तन है, मोती, सोना एवं तांबे के गहने, जानवरों की मूर्तियां, उपकरण, कलश इत्यादि जो यहाँ से मिले थे। जुलाई 2021 में यूनेस्को ने जो धोलावीरा को जो भारत के 40वें विश्व धरोहर स्थल के रूप में जो घोषित किया। इस प्रतिष्ठित सूची में जो शामिल होने वाला सिंधु सभ्यता का भारत का यह पहला जो स्थल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थल है जो किस समय अवधि से जो जुड़ी हुई है। तो इसका राइट आंसर सिंधु घाटी सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो में पाया गया विशाल स्नानागार है जो एक विशाल डैश था। तो ये था दोस्तों एक आयताकार आकार का। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो में जो पाया गया विशाल स्नानागार है वह एक विशाल आयताकार जो टैंक था। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल था। इसकी खोज राखलदास बनर्जी ने 1922 में की थी। यहाँ से एक सील में जो वो 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपतिनाथ की मूर्ति जो वो मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि वर्ष 1920 और 21 के आसपास किस नदी के किनारे खुदाई के दौरान जो हड़प्पा शहर मिला था। तो ये जो है दोस्तों रावी की नदी के किनारे जो है वो मिला था हड़प्पा शहर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का एक शहर है जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में जो रावी नदी के किनारे पर जो है वो स्थित है। 1920 और 1921 में खुदाई के दौरान जो मिला था। इसके जो उत्खनन करता थे वो थे दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस शहर का शाब्दिक अर्थ जो मृतकों का टीला है। तो इसका राइट आंसर है मोहनजोदड़ो।
दोस्तों मोहनजोदड़ो जो कि सिंधी भाषा का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर जो है माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व जो शहर है, जो सिंधु नदी के दाएं किनारे लरकाना जिले में स्थित है। इसकी खोज है वो राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका राइट आंसर है मृतकों का टीला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो जो है कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों ये है सिंध में स्थित है। ठीक है, क्योंकि मोहनजोदड़ो जो कि सिंधी भाषा में अर्थ है मृतकों का टीला। यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में राखल दास बनर्जी ने की थी और यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वह राजतंत्र न होकर जो जनतांत्रिक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता का कौन सा शहर विशिष्ट रूप से मणके बनाना, शीप काटना, धातु की वस्तुएं बनाना, मोहर बनाना और तराजू का निर्माण करना आदि कार्यों के सहित जो शिल्प उत्पादन के लिए जो समर्पित था, तो इसका राइट आंसर है चनहूदड़ो। दोस्तों मोहनजोदड़ो से 80 मील दक्षिण में स्थित चनहूदड़ो की खोज है वो सर्वप्रथम 1931 में एमजी मजूमदार ने की थी। यह सैंधव संस्कृति के अतिरिक्त प्राक हड़प्पा संस्कृति, जिससे झूकर एवं झाकर संस्कृति कहते हैं, के अवशेष जो मिले हैं। यहाँ के निवासी जो कुशल कारीगर थे। इसका प्रमाण इस बात से मिलता है कि यहाँ मणके, शीप, मोहर तथा मुद्रा बनाने का जो केंद्र था। यह एकमात्र स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंटें जो मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि सिंधु घाटी सभ्यता के निम्न में से किस स्थल को जब सबसे पहले खोजा गया था, तो इसका राइट आंसर है हड़प्पा को। नेक्स्ट, ठीक है दोस्तों, जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हड़प्पा का उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। इस प्रकार इस सभ्यता का नाम जो हड़प्पा सभ्यता जो रखा गया। यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी में जो फैली हुई थी और इसका नाम जो सिंधु घाटी सभ्यता जो पर रखा गया। 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की जो खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति नटराज जो किस स्थान पर जो है पाई गई थी, तो इसका राइट आंसर है यहाँ पर हड़प्पा में। दोस्तों हड़प्पा से जो प्राप्त पुरुष नर्तक धड़ यानी कि जो चूना पत्थर से बना हुआ है। यह दाहिने पैर के बल पर जो खड़ा है और बाएं पैर पर नृत्य की मुद्रा में ऊंचा उठा है। इस मूर्ति को नटराज के आदि रूप का गौतम जो माना जाता है। इसकी ऊंचाई 7 से 8 इंच है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल जो गुजरात में पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर है धोलीवीरा। ठीक है दोस्तों, हड़प्पा युगीन नगर धोलीवीरा को जो संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन ने जो वैश्विक धरोहर की सूची में जो शामिल जो कर लिया है। यह गुजरात के रण ऑफ कच्छ में जो खादिर बेट द्वीप पर स्थित है। यह वैश्विक धरोहर की सूची में जगह बनाने वाला गुजरात का चौथा जबकि भारत का 40वां स्थल जो है और इसकी खोज है 1968 में पूरा और इसकी जो खोज है 1968 में जो जगपति जोशी ने जो की थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो सिंधु घाटी सभ्यता का हिस्सा जो नहीं है, तो इसका राइट आंसर है उरुक। दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता के जो प्रमुख स्थल थे उनमें थे मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, धोलीवीरा, लोथल और राखीगढ़ी, जबकि उरुक जो एक सुमेरियन सभ्यता का शहर था। सिंधु घाटी या फिर हड़प्पा के जो प्रारंभिक स्थल जो सिंधु नदी के आसपास जो केंद्रित था, अतः इसे सिंधु सभ्यता जो कहा गया। भारतीय उपमहाद्वीप में यह प्रथम नगरीय क्रांति की अवस्था को जो दर्शाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के इनमें से किस स्थलों में जलाशय के जो साक्ष्य मिले हैं, तो इसका राइट जो आंसर वो है धोलीवीरा। धोलीवीरा जो गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी जो खोज है वो जेपी जोशी ने की थी और यह एक आयताकार जो बना हुआ है। यहाँ से एक विशाल जलाशय जो साक्ष्य मिलता है। सूरकोटदा से कलश संवर्धन के साक्ष्य जो मिले हैं। रोपड़ से जो हमें सेलखड़ी की मोहरें, मृदबांड और कुल्हाड़ी आदि के साक्ष्य जो यहाँ से जो पाए गए हैं। और यहाँ के जो निवासी हैं वो जल संचय के कुशल जो अभियांत्रिक कला से परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरातात्विक स्थल सूरकोटदा जो किस राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर है गुजरात में।
सुरकोटदा या फिर सुरकोटदा गुजरात के जो कच्छ जिले में स्थित है। इस स्थल से जो हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के प्रमाण जो मिले हैं। 1996 में इस स्थल की खोज है वो जगपति जोशी ने की थी। यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ स्थल हैं और यहाँ पर वो जो है राज्य हैं। दोस्तों जो धोलीवीरा है, लोथल है, रंगपुर है, सुरकोटदा ये हमें गुजरात से मिले हैं। जो आलमगीर है ये उत्तर प्रदेश में है और कालीबागा है ये राजस्थान में है। जो मांडा है ये जम्मू कश्मीर में है और जो दैमाबाद है ये महाराष्ट्र में है। रोपड़ हमें जो पंजाब में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने जो पदभार संभाला और हड़प्पा की खोज का जो जिम्मे लिया था? तो इसका राइट आंसर है रैम व्हीलर। ठीक है दोस्तों, सर रॉबर्ट एरिक मार्टियर व्हीलर ने जब 1944 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक का पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जो जिम्मे लिया। ठीक है, तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का प्रमुख कार्य राष्ट्रीय महत्व के प्राचीन स्मारकों तथा पुरातात्विक स्थलों और अवशेषों का रखरखाव करना है। यह संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जो है वो है वी विद्यापति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की पहली बार खुदाई जो है वो किस प्रख्यात भारतीय पुरातात्विकविद द्वारा जो की गई थी? तो इसका राइट आंसर है आर.डी. बनर्जी। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 में की थी। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल है विशाल स्नानागार। यह 11.88 मीटर लंबा है और 7.01 मीटर चौड़ा है तथा 2.43 गहरा है। मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत जो विशाल अन्नागार है जो कि 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा है। यहाँ से प्राप्त जो अन्य अवशेषों में कांसे की नृत्य करती हुई नारी की मूर्ति, योगी की मूर्ति, मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ, शिव की मूर्ति और घोड़े के दांत जो है वो मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता डैश वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के निचले क्षेत्रों एवं उत्तर में मालवा तक जब फैली हुई है? तो इसका राइट आंसर है 3000 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी जो कहा जाता है। इस सभ्यता का नामांकन हड़प्पा नामक स्थल जहां यह संस्कृति जो पहली बार खोजी गई थी डैश के नाम पर जो यह नाम रखा गया। यह स्थल जो है वो रावी नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स द्वारा जो की गई थी। इस हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान के मानट गोमरी जिला है और इसका जो काल निर्धारण जो निम्नलिखित है, यानी कि NCERT जो इसका काल इसका समय काल निर्धारण है वो 2600 से जब 1900 ईसा पूर्व के बीच जो मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डैश का विकास 5000 BC से जो मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहट क्षेत्र में जो हुआ है? तो इसका राइट आंसर है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी क्षेत्र में हुआ था। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज इसे हम जो क्या कहते हैं? तो आज इसे हम जो पश्चिमी भारत और पाकिस्तान जो कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे पर पाकिस्तान के मानट गोमरी जिले में स्थित है। इसकी खोज सन 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने की थी। नेक्स्ट है कि भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है जो लगभग डैश अस्तित्व में आई थी। तो इसका राइट आंसर है 2500 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो इसकी वो थी ईंट के बने हुए भवन। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी ईंट के बने भवन। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं के प्रमुख हैं। ईंट का प्रयोग सभी हड़प्पा जो बस्तियों में किया जाता था। इस समय की ईंट जो एक निश्चित अनुपात में होती थी 4:2:1 में। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता है। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता वो एक कांस्य युगीन सभ्यता है।
सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में जो पहली बार कांस्य धातु का जो प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु घाटी सभ्यता के 1400 केंद्रों को जो खोजा जा चुका है, जिसमें से 925 केंद्र भारत में है। यह सभ्यता जो है सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास जो है विस्तृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग डैश बनाने के लिए तांबे और टीन को जो मिश्रित जो करते थे, उसका राइट आंसर है कांस्य को। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल जो नहीं है, तो इसका राइट आंसर है आजमगढ़। सिंधु घाटी सभ्यता या फिर सैयद सभ्यता जो एक नगरीय सभ्यता थी। सैयद सभ्यता के प्रमुख स्थल थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चनहुदड़ो, लोथल, बनावली, धोलीवीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगन। अर्थात सिंधु सभ्यता में आजमगढ़ यूपी का कोई स्थान जो नहीं है। नेक्स्ट है कि मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ है डैश में मृतकों का टीला, ये सिंधी में है। सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। यह दुनिया का सबसे पुराना नियोजित और उत्कृष्ट शहर जो माना जाता है। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा के लोग निम्न भगवान में से जो किसकी पूजा नहीं करते थे, तो इसका राइट आंसर है विष्णु की। मोहनजोदड़ो की एक मोहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया, जिसमें शिव का आदि रूप जो माना जाता है। इसके दाएं तरफ हाथी एवं बाघ तथा बाएं तरफ गैंडा एवं भैंसा का अंकन है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरा की देवी मानकर इसकी पूजा करते थे। पशु, पक्षी, जल, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि की पूजा भी हड़प्पा सभ्यता में होती थी। हड़प्पा सभ्यता के लोग भगवान विष्णु की पूजा जो नहीं करते थे। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग डैश की पूजा जो करते थे, तो इसका राइट आंसर है पशुपति की। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय जो सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता यानी कि पशुपति की जो पूजा करते थे। यह मूर्ति मोहनजोदड़ो से मिली है। सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से जो बाईं ओर लिखी जाती थी। नेक्स्ट है कि किस वर्ष में जर्मनी और इटली के पुरातात्विकविदों की एक दल ने जो मोहनजोदड़ो में सतत अन्वेषण जो शुरू किया था, तो इसका राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, तो इसका राइट आंसर है 1980 में। ठीक है दोस्तों, 1980 में जर्मनी और इटली के जो है वो पुरातात्विकविदों की संयुक्त टीम ने जो है मोहनजोदड़ो में सतत अन्वेषण को जो प्रारंभ किया था। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खनन जो प्रारंभ किए और 1990 में RS बिष्ट ने धोलीवीरा में उत्खननों को जो प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर निम्नलिखित में से कौन सा पशु अक्सर जो देखा जाता था, तो इसका राइट आंसर है बैल। हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहरें आयताकार, गोलाकार, वर्गाकार तथा बेलनाकार थी। इन मोहरों पर जो हाथी, गैंडा, बाघ, बकरी व बैल पशु की आकृति जो विद्यमान थी। उल्लेखनीय है कि हड़प्पा सभ्यता की मोहरें मध्य एशिया के उमा और उर शहरों में तथा इसके साक्ष्य मोहनजोदड़ो, लोथल तथा कालीबंगन से जो मिले हैं, जिनमें इनके व्यापारिक क्रियाकलापों का जो बोध होता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल शिल्प कलाओं के उत्पादन से जो संबंधित नहीं है, तो इसका राइट आंसर है मांडा। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के दाएं तट पर स्थित सिंधु सभ्यता का मांडा स्थल शिल्प कलाओं के उत्खनन से जो संबंधित जो नहीं है, जबकि बालाकोट में जो बहुतायत में जो सीप की बनी चूड़ियों के टुकड़े जो प्राप्त हुए हैं तथा चनहुदड़ों से वक्राकार ईंटें प्राप्त हुई हैं। नागेश्वर से शंख से बनी वस्तुएं, चूड़ियाँ, करछियाँ तथा पच्चीकारियाँ जो की वस्तुएं जो मिली हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जो यहाँ पर जो सिंधु घाटी सभ्यता को जो कंप्लीट किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो आगे के टॉपिक जो कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।